हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 5.2 के एकदम लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद आपको कोई भी पार्ट नहीं बनने वाले नहीं, ठीक है ना। इसके बाद आपको कोई भी पार्ट तो मिलेगा ही नहीं, और इसमें आपको लास्ट क्वेश्चन भी हम करा देंगे, ठीक है ना। लास्ट तक आपको कराने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। हमने इसके पिछले वाले पार्ट में हमने 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन चारों करा दिए थे। इसमें आप करने वाले क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट। देखिए जैसा कि आपका दिया गया है 26 कह रहा है, यदि दो समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना दिया गया। n पदों का योग 14 माइनस में 4n रेशियो में 3n प्लस में 5 दिया गया। तो इनके 8वें पदों का अनुपात बताइए। देखिए जब भी कह दिया जाए 8वें पदों का अनुपात, ठीक है ना, 8वें पदों का अनुपात की बात हो रही है ना। तो यहाँ से देखिए ये 8 आपका किस में लगेगा, जब आप ये फार्मूला लगाओगे एस एन वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक है ना, तब इसमें आपका 8 लगेगा। यदि आप इसमें एन की वैल्यू रखोगे तो आपको इसमें नहीं रखना। क्यों रखना? क्योंकि देखिए जब भी आपको पदों के अनुपात की बात आ जाए तो उसमें आपको फार्मूला लगाना होता है n बराबर 2n माइनस में 1, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और n कितना दिया गया यहाँ पर आपका 8 माइनस में 1 हो जाएगा। तो n बराबर आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 8 दूना 16 माइनस में हो जाएगा आपका 1। तो n बराबर आपने कितना निकाल लिया, यहाँ से 15 निकाल लिया। इस प्रकार आपको n की वैल्यू निकाल लेना है। अब देखिए कह रहा है दो समांतर श्रेणी दी गई, तो हम यहाँ मान लेते हैं एक हमारी समांतर श्रेणी S1 है और दूसरी क्या हो जाएगी, मान लीजिए हमारी S2 है। इनका अनुपात कह रहा है तो हम यहाँ से ले लेते हैं S1 रेशियो में S2 बराबर में कितना दिया गया है आपको 14 माइनस में 4n रेशियो में 3n प्लस में 5। इस प्रकार लिखा। देखिए जब आपका रेशियो में दिया है तो उसको हम बटे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से S1 अपान में हो जाएगा S2। S1 S2 की आप वैल्यू भी रख सकते थे। कैसे? देखिए S1 के निकालोगे तो यहाँ से S1 बराबर आपको हो जाएगा, देखिए n की जगह हम क्या रखा है 1, तो यहाँ रख देंगे 1 अपान में 2a प्लस n की जगह हम क्या रखोगे 8 माइनस में 1 d रख देना, आपको d1 रख देना है। इस प्रकार आप रख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, तो इसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमारा इतने में काम चल जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ से रख दीजिए आप S1 अपान में S2 बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 14 माइनस में 4n अपान में कितना हो जाएगा आपका 3n प्लस में हो जाएगा यहाँ से 5। तो S1 अपान में मान लीजिए S2 कितना हो जाएगा यहाँ से 14 माइनस में 4 इंटू में n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपकी 15 है, रख दीजिए आप 15 अपान में 3 इंटू में n की वैल्यू कितनी है 15 प्लस में हो जाएगा यहाँ से 5। तो S1 अपान में S2 बराबर 14 उसी प्रकार लिख दीजिए, माइनस लगाइए 15 चौको कितना हो जाएगा आपका 60 बटे में 15 × 45 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ से 50। तो S1 अपान में S2 बराबर घटा लीजिए माइनस का 46 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 50 हो जाएगा। तो S1 अपान में S2 आपने कितना निकाल लिया, इसको 2 से काट लीजिए, माइनस का 23 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 25। यदि आप इसको फिर से रेशियो में लिखना चाहते हो तो S1 रेशियो में S2 बराबर माइनस का 23 रेशियो में 25 आप लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार आपको नोट कर लेना है। चलिए नोट कर लीजिएगा, बस छोटा सा एकदम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 26 है, 26 है ना। चलिए नोट हो चुका, बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इसमें आप देखिए प्रूविंग है, और प्रूविंग में थोड़ा सा मज़ेदार है, तो वीडियो पर बने रहिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको इसमें समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का पीवां पद, कह रहा है पीवां पद कितना है 1/q है, तथा क्यूवां पद 1/q है। क्यूवां पद कितना है 1/p है। तो सिद्ध कीजिए कि PQ पदों का योग कितना है 1/2 PQ प्लस 1 है। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। कैसे? देखिए कह रहा है पीवां पद, तो यहाँ से आप लिख लीजिए टी, पद की बात हो रही है तो TP लगा देना। डी से हम लिखते थे फार्मूला, पहले आप फार्मूला समझिए। यहाँ फार्मूला क्या लिखते थे TN बराबर क्या रखते थे आप A प्लस n माइनस 1 डी ही तो रखते थे। जहाँ यहाँ पे n की जगह क्या आ रहा है हमारा P आ रहा है, और n की जगह क्या आ रहा है Q आ रहा है, बस इतनी बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से रख देना आपको TP बराबर कितना आपका 1/q है। यदि इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला कितना हो जाएगा, देखिए TP बराबर A प्लस n माइनस 1 डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो TP बराबर आप क्या ले सकते हो A प्लस P की जगह हम क्या रखोगे, यहाँ पर P की जगह हम क्या रखोगे n की जगह में रखोगे P माइनस में 1 डी रख दोगे, और TP का मान कितना है बताइएगा 1 अपान में Q बराबर A प्लस P माइनस 1 डी। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब आगे देखिए इसी प्रकार इसमें सेम इसी प्रकार रख देना आपको
क्यू बराबर आपका कितना है 1/p दिया गया है। तो आप क्या रख देना है टी क्यू बराबर a प्लस क्यू माइनस 1 डी रख देना है। टी की वैल्यू कितनी है 1/a में p है, बराबर लगाइए a प्लस क्यू माइनस में 1 डी हो जाएगा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड मान लीजिए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ना। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि प्रथम पद कितना दिया गया है, प्रथम पदों का योग कितना दिया गया है 1/2 p प्लस क्यू प्लस में 1 दिया गया है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए एक फार्मूला आपका कौन सा होता है एस एन बराबर, सॉरी हम किसको नीले पेन से लिखना है, एस एन बराबर n/2 a प्लस n-1 डी। इस फार्मूले से आपको निकालना होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको बताइए क्या चाहिए, n की वैल्यू तो आपको निकालना है। उसके बाद कह रहा है पी क्यू पदों का योग कितना है 1/2 पी क्यू प्लस 1 है। ये आपको तब सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, हमको ये लाना होगा। तो देखिए क्या रख देना है आपको, एस एन की जगह हम रख देना है। इस बार एन की जगह हम क्या दिया गया आपको पी क्यू रख देना है। तो एन की वैल्यू तो आपको पता चल गई, पर यदि आप देखो तो ए की वैल्यू नहीं पता है और ना ही हमको डी की वैल्यू पता है। तो कैसे पता होगी वो देखिएगा। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर आपका जो सेकेंड है उसको हम फर्स्ट से घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण लिखिए, तो इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड माइनस में कर दीजिए आप फर्स्ट। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी बताइए कहाँ है, ये है। तो हमें लिख देते हैं 1/p, ठीक है ना, इक्वल टू लगा लेते हैं a प्लस क्यू माइनस 1 डी है, और घटाना किसको है 1/q बराबर a प्लस p माइनस 1 डी को इसमें से आपको घटा देना है। समझ गए ना, ये अपने ब्रैकेट क्यों लगा दिया भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा आई होप ना। इसको क्या करना है, घटाना है, तो हमारी इसको घटा देंगे, यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा आपका। तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप 1/p माइनस में 1/, में आपको लिख देना है क्यू। थोड़ा इसको और ऊपर करिए, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। 1/p से 1/q को घटा देना है। फिर इधर आ जाइए, a से a हमारा कट ही जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा, क्या बचा केवल आपका q माइनस 1 डी से आपको क्या घटाना है, यहाँ पर p माइनस 1 डी घटाना, तो p माइनस 1 डी आपको घटा देना है। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, पी क्यू आपका एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ देखिए p का भाग पी क्यू में दोगे तो क्यों बचेगा, और क्यू का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्यू का भाग पी क्यू में दोगे तो हमारा क्यू कट जाएगा, क्या बचेगा केवल आपका p, और p का ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका p आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। इक्वल टू में आ जाओ, d के अंदर गुणा कराओ तो डी क्यू माइनस में d माइनस लगाइए, d का p में कराओगे तो डी p माइनस में हो जाएगा आपका d हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए p माइनस क्यू अपान में p क्यू रख दीजिए, इक्वल टू में यहाँ रख दीजिए आप डी क्यू माइनस में d, माइनस के अंदर गुणा कराओगे तो डी पी हो जाएगा, और माइनस का प्लस में बदल जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस में d हो जाएगा। प्लस माइनस से d को काट दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू अपान में p क्यू बराबर, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ आपका लिखा क्या है, ये डी क्यू माइनस में डी पी लिखा हुआ है ना, डी क्यू माइनस में डी पी लिखा है। तो देखिए यहाँ पर भी डी आ रहा है, तो यहाँ पर भी डी आ रहा है, हम डी कॉमन लेकर क्या लिख सकते हैं, इसको क्यू माइनस में पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। इसके नीचे मान लीजिए 1, ये आपका पार्ट एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया है। यदि आप देखो तो यहाँ पर भी पी माइनस क्यू है, यहाँ पर भी पी माइनस क्यू है, तो काट दीजिए, तो क्या बचा केवल आपका यहाँ से 1/p माइनस क्यू बराबर किसके बचा डी, और नीचे 1 लिखिए, तो ना लिखिए, तो हमारा डी का मान निकल के आ चुका है। यहाँ पर आप देखिए तो निकल के आ चुका ना डी का मान फाइनली। अब डी का मान जब आपको निकल के आ चुका है तो पता हो चुका है, तो क्या करना है आपको, सीधा सीधा आपको ए का मान निकालना है। तो क्या करना है आपको, डी की वैल्यू आपको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना। हम यहाँ लिख देते हैं पुट, रख रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में हम रखे दे रहे हैं, ठीक है ना। हम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 में हम डी का मान रख रहे हैं, समझ गए। इस प्रकार आपको लिख देना। तो देखिए यहाँ से हमारा 1/, में क्यू है, इक्वल टू लगाइए a प्लस p माइनस 1, और d का मान कितना है 1/, में p क्यू है, समझ गए ना बात को। तो यहाँ से 1/, में क्यू रख दीजिए, इक्वल टू लगाइए a प्लस, पहले p का 1 में गुणा कराओगे तो p/, में p क्यू हो जाएगा, फिर -1 का इसमें गुणा कराओगे तो माइनस का 1/, में p क्यू हो जाएगा, समझ गए। अब देखो
कुछ अंतर दिख रहा है कि अभी हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो 1/, में हम क्यों लिख देंगे, इक्वल टू लगाएंगे और ए लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। देखिए पी से पी को काट देंगे तो 1/, में हो जाएगा हमारा क्यों, माइनस में हमारा पी क्यों हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए इधर रहने देना है और इन दोनों को इधर लेकर आ जाइए, तो 1/, में हो जाएगा आपका क्यों, 1/, में पी क्यू लेकर आएगा, 1/, में क्यू माइनस का हो जाएगा, और इसको इधर लेकर आओगे तो 1/, में पी क्यों प्लस का हो जाएगा। इधर क्या बचा, केवल आपका ए बचा है। इसको बीच से हम लाइन खींच देते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखिए क्या किया हमने, ए को इधर रहने दिया है, देखिए रहने दिया है, 1/, में क्यों को इधर लेकर जाओगे तो माइनस में, पहले तो ये था ही, इसको इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसको इधर लेकर आओगे तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस से प्लस माइनस से कट जाएगा। क्या बचे केवल आपका 1/, में पी क्यों बराबर किसके हो जाएगा, ए के। देखिए आपने ए का भी मान निकाल लिया आसान तरीके से। ए और डी का मान जब आपका निकाल आता है तो आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते सम ऑफ द नंबर में। तो चलिए अब यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम फिर से यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे ऐसे और यहाँ इस वैल्यू को रख देंगे, तो एस एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एस एन की जगह क्या रखेंगे, पी क्यों, ठीक है ना, बराबर एन की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर, आप देखिए पहले हम सभी की वैल्यू रख देते हैं। तो एन बराबर आपका क्या है, पी क्यों है, और ए बराबर आपका क्या है 1/, में पी क्यों है, और डी बराबर आपका क्या है 1/, में पी क्यों है। समझ गए। अब देखिए एस पी क्यों बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से पी क्यों अपान में 2, ठीक है ना, पी क्यों अपान में 2, 2a का मान कितना है 1/, में पी क्यों है, फिर प्लस लगाओगे, एन की जगह हम क्या रखोगे, पी क्यों माइनस में रखोगे यहाँ पर 1, और डी का मान कितना है 1/, में पी क्यों है। देखिए पी क्यों में कन्फ्यूज मत हो जाइए कि सारा कुछ यही में है खेल। इक्वल टू लगाइए, इसको यहाँ लिख देना आपको, ठीक है ना, इसको यहाँ पर आपको लिख देना है, पी क्यों अपान में 2 का अंदर गुणा कराओ 2 पी क्यों प्लस पी क्यू का 1 में गुणा कराओगे तो पी क्यू अपान में पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू का 1 में गुणा कराओगे तो पी क्यू अपान में पी क्यू, फिर माइनस लगाइए, -1 का गुणा कराओगे तो 1/, में पी क्यू हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। पी क्यू अपान में 2/, में पी क्यू प्लस में पी क्यू से पी क्यू काट दीजिए तो 1 माइनस में 1/, में हो जाएगा आपका पी क्यू हो जाएगा। समझ गए। अब क्या करना है आपको, पी क्यू का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 1/, में 2 हो जाएगा, पी क्यू इंटू में 2/, में पी क्यू, फिर प्लस लगाइए, पी क्यू का 1 में गुणा कराओगे तो पी क्यू हो जाएगा, फिर माइनस लगाइए, पी क्यू का 1 में गुणा कराओगे तो पी क्यू अपान में क्या हो जाएगा आपको यहाँ से पी क्यू हो जाएगा, 1/, में 2 पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है ना, फिर प्लस लगाइए, पी क्यू लिख दीजिए, फिर माइनस लगाइए, पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, क्या बचे केवल आपका यहाँ 1 बचेगा, तो 1/, में 2 पी क्यू, 2 से 1 को कटाइए, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका प्लस का 1 हो जाएगा। और यदि आप देखो तो एस पी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर हमारी 1/, में 2 पी क्यू प्लस 1 ही तो आ रही है। तो आपको देखिए प्रूफ भी क्या करना था, 1/, में 2 पी क्यू प्लस 1 ही तो प्रूफ करना था। ये देखिए तो प्रथम पद पी क्यू पदों का योग कितना है 1/2 पी क्यू प्लस 1 ही तो है। तो ये देखिए हमारा भी तो आ रहा था 1 एस पी क्यू बराबर 1/, में 2 पी क्यू प्लस 1 ही तो आ रहा है ना। तो चलिए प्रूफ हो गया यहाँ से। तो चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, नोट हो चुका, बहुत ही अच्छी बात है। आगे इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए देखिए हमने पहले स्टेप में क्या किया है, इन दोनों की वैल्यू निकाला है, फिर इन दोनों में से आपको इक्वेशन हमने देखिए यहाँ पर हमने घटा दिया था। ये देखिए हमने आपस में इन दोनों इक्वेशन को घटाया, जैसे घटाओगे तो आपको डी का मान पता चल जाएगा। डी का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दोगे, आपका ए का भी मान पता चल जाएगा, और जैसे आपका ए और डी का मान पता चला तो आप इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल तरीके से आपको हम बताने की कोशिश करते हैं, बस थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। समझ गए ना। चलिए अब आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योग, ठीक है ना, n 2n और तथा 3n पदों का योग कितना दिया गया, s1 s2 और s3 दिया गया है, ठीक है ना, इनके पदों का योग ये दिया गया है। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, s3 बराबर 3s2 माइनस s1, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या करना है आपको, s1, s2, s3 के मान आपको निकाल लेना है, बस इस इक्वेशन में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए आपको जो प्रूफ करना है यहाँ लिख देते हैं, s3 बराबर 3s2 माइनस में s1, हमने यहाँ पर लिख दिया इसको, और जो जो गिवन हम उसको यहाँ लिख लेते हैं।
देखिए इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी सब, देखिए इसके लिए क्या हो जाएगी n हो जाएगी, इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2n हो जाएगी, इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3n हो जाएगी, जो कि आपको दिया ही गया था, है ना, n पदों का योग दिया गया है। हम बारी बारी सभी इक्वेशन को पहले आपको निकाल के बता देते हैं। देखिए पहले हम यहाँ से S1 निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आपका S1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, S1 बराबर हो जाएगा आपका, देखिए इसके लिए क्या रखेंगे n/2 रखोगे और 2a प्लस n की जगह हम क्या रखोगे बताइएगा, n ही रखोगे, माइनस में 1 लगाओ और d की जगह हम क्या रखोगे, मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया d रख दिया, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं S2 निकालेंगे, तो S2 के लिए क्या करोगे, यहाँ पर n की जगह हम क्या रखोगे 2n, तो यहाँ रख देंगे 2n में क्या रख देंगे बताइएगा, यहाँ पर 2 रख देंगे और 2a प्लस n-1 2n-1 d रख देना है आपको, समझ गए बात को। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका S3 बराबर कितना हो जाएगा 3n में हो जाएगा 2a प्लस 3n-1 d हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है ना। इन सभी क्वेश्चन को मान लीजिए 1 2 3 मान लीजिए, तो 1 2 3 तो लिखा ही है, तो मानना क्या है इसमें। अब आपको क्या करना है, जो आपने ये वैल्यू निकाला है ना इसमें रख दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम केवल पहले यहाँ S3 ऐसे रख देने, उधर आ जाना है, क्या लिख देना आपको 3, S2 वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ से 2n/2 2a प्लस 2n-1 d है, ठीक है ना। यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, हम इसमें से स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है ना, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है ना। फिर माइनस लगाएंगे, S1 की वैल्यू कितनी है आपकी n/2 2a प्लस n-1 d है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको पहले नोट कर लेना है इसको। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इधर आ जाइए, 3 उसी प्रकार लिख दीजिए अभी। और देखो यहाँ पर देखिए n/2 है, 2n/2 है, यहाँ पर n/2 तो हमको क्या करना है, दोनों को एक तरह से मिला कैसे सकते हैं, ये दिमाग लगाइए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का अंदर इसमें गुणा करा देते हैं, देखो ये 2 का अंदर गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका n/2 ही बचेगा, और 2 का अंदर गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका 4a प्लस में, ठीक है ना। इसमें 2 का गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस में, यहाँ जो हो जाएगा आपका माइनस का 2 और ये हो जाएगा आपका d, समझ गया ना यहाँ तक। फिर इसको हम ऐसे ब्रैकेट से बंद कर लेते हैं, फिर माइनस लगा लेते हैं। यहाँ क्या है आपका n/2 और 2a प्लस d का इसमें हम गुणा करा लेते हैं, तो एक हमारा स्टेप कम ही हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे dn माइनस में d हो जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, या तो अभी रहने दीजिए, हम d को बाद में लिख देंगे। चलिए लिख दिया तो लिख ही दिया, चलिए कोई बात नहीं। अब यदि आप देखो तो n/2 यहाँ पर भी है, n/2 यहाँ पर हम n/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हम n/2 को बाहर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 3n, क्या हो जाएगा 3n में हो जाएगा 2, n/2 को हमने बाहर लिया ना, तो पहले से हमारा 3 लिखा ही था। कि अंदर क्या बचा केवल आपका 4a प्लस d के इसमें गुणा करा लीजिए तो 4dn हो जाएगा, फिर d का 2 में कराओगे तो माइनस का 2d हो जाएगा, माइनस लगाइए, हमने 2n को तो बाहर कॉमन नहीं ले लिया, तो क्या बचा केवल आपके यहाँ से 2a प्लस dn माइनस में d बचा है, यही बचा ना। अब देखो यहाँ जाइए, 3n में हो जाएगा आपका 2, अब जो चीज़ें कट रही हैं जोड़ लीजिए, जो जोड़ रही हैं तो जोड़ दीजिए, 4 और 2 को, ये लिखा है 4a, ये लिखा है 2a, तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ से 2a हो जाएगा। ये लिखा है 4d, ये लिखा है प्लस का, अब देखिए अंदर माइनस सभी में होगा, हाँ ये बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप माइनस अंदर होगा ना तो माइनस का सभी में गुणा कराना होगा, है ना, यही मिस्टेक हो जाती है अभी हमसे भी। तो आपको फिर से लिख देना है स्टेप 4a प्लस 4dn माइनस में 2d, ये माइनस सभी में अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2a माइनस का dn प्लस का हो जाएगा आपका d। देखिए माइनस का है, माइनस का गुणा कराओगे तो प्लस का हो जाएगा। अब ऐसे रख देना है आपको, तब आपका सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3n में 2, 4a से 2a घटा लीजिए, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 2a हो जाएगा, 4dn से आप dn घटा लीजिए, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से प्लस का 3dn हो जाएगा, और 2d से 1d घटा दो तो क्या बचा, केवल आपका माइनस का d बचेगा, क्योंकि देखिए माइनस की संख्या हमारी बड़ी है, ठीक है। और यदि आप देखो तो S3 यहाँ लिखा था ना, यहाँ क्या लिखा था S3, अब इसके बाद हम S3 की यहाँ वैल्यू रिपोर्ट कर देंगे, तो S3 की वैल्यू बताइए कितनी है, ये है, तो S3 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से 3n में 2 2a प्लस 3n माइनस में 1 d है। इधर आ जाते हैं तो 3n में क्या है 2 है, 2a प्लस, देखिए यहाँ पर भी d है तो यहाँ पर भी d है, तो हम d कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा केवल आपका 3n बचेगा, 3n बचेगा, और माइनस मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ लिख दीजिए आप d,
ठीक है, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, इधर भी बराबर इधर भी बराबर। देखिए मल्टीप्लाई अंदर करा कर देख लीजिए, 3dn हो जाएगा और ये माइनस का d हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका LHS बराबर किसके हो जाएगा, RHS के। हो गया प्रूफ। नोट करिएगा क्वेश्चन को, कहीं पे डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है आपसे। देखिए जो पहले आपको गिवन उसको नोट कर लें। देखिए पहले आपको दिया गया है S1 S2 और S3 तीन समांतर श्रेणी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं S1, S2, S3 लिख दिया हमने। n पदों का योग, देखिए सभी में n का है, कॉमन है, जिनका प्रथम पद, देखिए प्रथम पद यानी कि a सभी में क्या है आपका 1 है, रहेगा ही रहेगा। और सर्वांतर, देखिए सर्वांतर सभी के लिए वैरी करेगा, तो इसके लिए सर्वांतर कितना है 1 है, इसके लिए सर्वांतर कितना है 2 है, और इसके लिए सर्वांतर कितना है आपका 3 है, ठीक है ना। ये आपकी सभी d की वैल्यू हैं, ठीक है। ये सभी, इसके लिए d की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसके लिए d की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसके लिए d की वैल्यू 3 हो जाएगी, समझ गए। और प्रूफ क्या करना है आपको, यहाँ से S1 प्लस S3 बराबर में 2S2, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हम पहले S1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो S1 बराबर आपका कितना हो जाएगा n/2। देखिए फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर आप, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, ये आपका फार्मूला होता है। देखिए इसे n सभी के लिए क्या है, कॉमन है। 2a की वैल्यू कितनी, यहाँ से 1 रख देंगे, प्लस लगाएंगे n-1, और d की वैल्यू इसके लिए कितनी है, S1 के लिए d की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ रख देंगे हम 1। तो S1 बराबर आपका कितना हो जाएगा n/2, 2 प्लस 1 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो n-1 ही रहेगा, ठीक है ना। और इसको हम आगे बढ़ाएं, चलिए यहीं लिख देते हैं। तो S1 बराबर आपका हो जाएगा n/2, और ये n रहेगा और 2 से 1 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, वो भी प्लस का आएगा, समझ गए। ये आपकी S1 की वैल्यू हो जाएगी। अब चलिए S2 की निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से S2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से n/2, 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी 2 हो जाएगी, S2 के लिए क्या है 2 है। तो फाइनली इसको देखो तो कितना हो जाएगा n/2, 2 प्लस 2 का अंदर गुणा कराओ, या तो रहने दो 2 का अंदर गुणा करा दे, तो कितना हो जाएगा आपका 2n, माइनस में हो जाएगा आपका 2। तो इसको फाइनली लिख सकते हो S2 बराबर n/2, और 2 से 2 को काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 2n हो जाएगा। और इसको लिख सकते हो n/2 गुणे में 2n, 2 से 2 को काट दीजिए, और n का n से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से n² हो जाएगा। तो S2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, n² आ जाएगी, समझ गए। चलिए अब S3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो S3 के लिए क्या करना होगा आपको, n/2, 2 इंटू में 1 प्लस n की जगह हम क्या रख देना n-1, और d की जगह हम क्या रख देना है, इस बार 3 रख देना है। तो चलिए n/2, 2 का 1 में गुणा कराओ 2 प्लस 3 के अंदर गुणा कराओगे तो 3n, माइनस में हो जाएगा आपका 3। इधर आ जाइए तो n/2, 3n हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, समझ गए। तो बस यही इसकी वैल्यू भी हो जाएगी, यहीं से इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो S3 की वैल्यू भी आप पहले इसको सभी को नोट कर लीजिए। यहाँ तक नोट हो चुका कि नहीं, नोट हो चुका है। चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, S1 प्लस S3 बराबर 2S2, तो सभी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। S1 कितना है हमारा, S1 ये है, तो n/2, n+1 प्लस S3 कितना है हमारा, S3 है, तो n/2, 3n-1 है। इधर आ जाइए 2, S2 कितना है n², तो n² रख दीजिए। n/2 कॉमन है, तो यहाँ रख देंगे n/2 कॉमन, n+1, और प्लस लगा तो प्लस लगाइए, 3n-1 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर क्या है आपका 2 इंटू में n² हो जाएगा, क्योंकि देखिए S2 की वैल्यू कितनी है, n² ही तो है, मैंने निकाला था। इसका भी स्क्रीनशॉट नोट लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो ये प्लस माइनस का है, प्लस का कट जाएगा, हमारा कट जाएगा ना। तो n/2 बचा, और 3n और 1n जोड़ो कितना आ जाएगा यहाँ से 4n हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आप इसका गुणा कराओगे तो n/2 इंटू में 4n है, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 से कट जाएगा। तो कितना बचा देखिए n इंटू में 2n, इधर भी क्या है देखिए, इधर भी कितना है 2n² ही तो है, तो n का n से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2n² हो जाए, इधर भी क्या हो जाएगा आपका 2n² हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिएगा। पहले आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे तरीके से, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, समझ गए ना। चलिए नोट हो चुका, अब आगे इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक समांतर श्रेणी में m पदों का योग n पदों के योग के बराबर है। देखिए m पदों का योग n पदों के योग के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए m प्लस n पदों का योग 0 होगा। ये आपको सिद्ध करना है, तो चलिए इसको भी सिद्ध कर देते हैं, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, आपको यहाँ से प्रूव करना है sm प्लस n पदों का योग बराबर कितना है, 0 के आना चाहिए। और यहाँ से आपको sm बराबर आपको क्या दिया गया, sn दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए sn बराबर आपका क्या होता है, n अपान में 2a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला लगाते हो तो इसी को दोनों तरफ लिख लीजिए। यहाँ पर आपका n है, वहाँ पर क्या है, m बस रख देना है। तो चलिए हम इसको नोट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से लिख लेते हैं sm, इधर लिख लेते हैं sn लिख लेते हैं। तो इसके लिए sm क्या हो जाएगा, m अपान में 2a प्लस m माइनस 1d हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका, n अपान में 2a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। इसको इधर लेकर आ जाइए, ठीक है ना। क्या करना है, इसको इधर लेकर आ जाना है आपको। यह तो अभी ना लेकर आइए, m को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा m इंटू में 2a अपान में कितना है आपका 2 है, फिर प्लस लगाइए। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो m अपान में 2 का मल्टीप्लाई किससे करा रहे हैं, m माइनस 1d से करा रहे हैं, ठीक है ना। इधर आ जाइए सेम उसी प्रकार। तो n इंटू में 2a अपान में कितना हो जाएगा 2 प्लस n का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो n अपान में 2 n माइनस 1d हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या कर देना है आपको, ये कितना हो जाएगा आपका 2ma, तो यहाँ लिख देंगे हम। देखिए 2 से 2 को काट दीजिए ना सीधे सीधे, तो क्या हो जाएगा ma प्लस में m का m से मल्टीप्लाई कराओगे तो m स्क्वायर, और m का 1 से कराओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का m हो जाएगा। और d का हम सीधे सीधे यहाँ लिख लेते हैं, तो d बाई हम लिख देते हैं यहाँ से 2 लिख लेते हैं, ठीक है ना। d बाई 2 लिखिए तो पूरे में 2 लगाइए, बात वही रह गया, तो पूरे में लगा लीजिए 2 ऐसे। चलिए हो गया ना। इधर आ जाइए तो 2 से 2 यहाँ पर भी काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका na हो जाएगा, प्लस में n का अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए तो n स्क्वायर माइनस में n, और ये d है तो d लिख दीजिए, अपान में लिख दीजिए यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों को इधर एक तरफ ले आइए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ma, और इसको इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का na हो जाएगा। फिर ये लिखा हुआ है ना प्लस का, तो प्लस का हम लिख लेते हैं m स्क्वायर माइनस का m n d अपान में 2, और इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस का हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का n, और d अपान में हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। अब इसको एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर लीजिए। इधर आपको कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ लिख दीजिए 0। अब इसको एलसीएम लेकर आप सॉल्व करोगे तो इसको बराबर कर लेते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2 एलसीएम आ जाएगा ना 2 एलसीएम। अब देखो यहाँ मान लीजिए 1, तो 1 का डिवाइड करोगे 2 में तो कितना आ जाएगा 2, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे कि नहीं कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका 2ma प्लस माइनस में na हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर प्लस लगा लीजिए। अब 2 का भाग 2 में देखो तो 1 आ जाएगा, और 1 के ऊपर गुणा कराओगे तो वही संख्या आ जाएगी आपकी m स्क्वायर माइनस में m d हो जाएगा आपका। फिर माइनस लगाइए, सेम वही प्रकार यहाँ पर भी 2 का भाग 2 में देखो तो 1 के ऊपर गुणा कराओगे तो n स्क्वायर माइनस में n d हो जाएगा। इधर क्या बचा, केवल आपका यहाँ से 0 बचा, और कुछ तो नहीं बचा ना। चलिए, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब देखिए 2 को उधर लेकर जाओगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 को उधर लेकर जाओगे तो गुणा में 0 ही तो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा केवल आपका, यहाँ से आपको बचेगा 2ma माइनस में na, और प्लस में देखिए यहाँ पर क्या है आपका d है, तो हम देखिए यहाँ पर भी d है, यहाँ पर भी d, हम d कॉमन लेकर क्या लिख सकते हैं इसको, m स्क्वायर माइनस में m, और माइनस का n स्क्वायर प्लस का n लिख सकते हैं, ठीक है ना ऐसे। क्योंकि देखिए माइनस के अंदर गुणा करेंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, ऐसे इसको लिख देना है आपको। और यदि आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो उसी प्रकार लिख दो, ऐसे लगाकर इसको आप माइनस ही रहने दो, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा ना आपको। और इधर क्या हो गया 0 इंटू में हो जाएगा हमारा 2, तो 0 ही आ जाएगा फाइनली, समझ गया ना आप यहाँ से। अब देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a, तो हमें a कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका 2a m माइनस में हो जाएगा आपका यहाँ से n, प्लस लगाइए। अब देखिए यहाँ पर कितना है d है। अब स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके d लिख देंगे, और m स्क्वायर माइनस में m, और माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का n स्क्वायर, और ये प्लस का हमने इस बार n कर दिया। आपको समझ में आ रहा होगा ना, डिटेल में एकदम समझाने की हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं आपको। तो 2a m माइनस में n लिख दीजिए, प्लस लगाइए,
यहाँ डी लिख दीजिए और इसको लिखिए ये एम स्क्वायर है माइनस एन स्क्वायर को साथ लिख लीजिए, तो एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर लिख दीजिए। और जो आपका ये देखिए क्या लिखा, एम माइनस का है और एन प्लस का है, तो इसको लिख सकते हैं आप प्लस का एन माइनस में एम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आपने ऐसे लिख दिया। और यदि आपको इसको माइनस में ही लिखना है, देखिए ये लिखा हुआ प्लस का एन माइनस में एम लिखा है, ऐसे लिखा है ना, क्या लिखा है, एम माइनस में एम प्लस का माइनस का एम है ये, और हाँ सही तो है यहाँ तक। यदि इसको माइनस में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, माइनस का लगाओगे यहाँ पर m माइनस में इसको आप n लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि देखिए m माइनस एन लिखा तो हमको भी m माइनस एन ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लग देंगे, माइनस m माइनस में n। देखिए जैसे आप माइनस का अंदर गुणा कराओगे तो माइनस का m हो जाएगा, और माइनस का माइनस से गुणा कराओगे तो प्लस का n हो जाएगा। इसलिए हमने देखिए आपको समझा दिया एकदम विस्तृत तरीके से, ठीक है ना। अब देखो 2a m माइनस में n लिख दीजिए और प्लस लगाइए, और यहाँ देखिए क्या लिखा है, ए स्क्वायर मान लीजिए बी स्क्वायर लिखा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बताइए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एम प्लस एन और दूसरे ब्रैकेट में एम माइनस में एन। उसी प्रकार इसको भी बना लीजिए, माइनस लगा करके क्या लिख सकते हैं आप, इसको एम माइनस में एन लिख सकते हैं ना। इधर क्या लिखा आपका 0, इधर क्या लिखा आपका 0, इधर भी क्या लिखा आपका 0 लिखा हुआ है। और यदि आप इसमें पूरी क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पर भी एम एन, यहाँ पर भी एम एन और यहाँ पर भी एम एन हमारा आ रहा है, सभी में एम एन आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, एम एन इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड लिखते हैं, डिवाइड बाई एम माइनस एन से हम इसको काट देंगे पूरा। तो यहाँ से कितना बचेगा आपका केवल, या तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो हम इसलिए कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड क्यों करें, तो देखिए एम माइनस एन कॉमन ले लेते हैं, तो डिवाइड कर लीजिए, बात वही रहेगी, ठीक है ना। चलिए हम डिवाइड ही कर लेते हैं, अभी हम भी कंफ्यूज हैं क्या करें, आपको कितना सरल तरीके से समझाएं। तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइड बाई एम माइनस एन से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किससे कर रहे हैं, एम माइनस एन से कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल आपके यहाँ पर 2a बचेगा, फिर प्लस लगाइए t बचा। इसको देखिए हम m माइनस एन काट दिए, तो क्या बचे केवल आपका यहाँ से अंदर m प्लस n बचा, और यहाँ क्या बचा, केवल माइनस का आपका 1 बचेगा, क्योंकि देखिए हमने इसको पूरा काट दिया ना, इसको काट दिया, इसको काट दिया और इसको काट दिया। तो अब यहाँ तक इक्वेशन यहाँ पर बची हुई है, इतनी इक्वेशन बची है ना। अब देखिए ये आपकी इक्वेशन हो गई, किसके बराबर हो गई आपका ये, अभी किसी के बराबर नहीं है, ठीक है ना। इधर क्या आपका 0 है, इधर 0 है ना। अब क्या करना है आपको, इसमें m प्लस एन से मल्टीप्लाई करा देना। किससे करा दें, m प्लस एन से मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई m प्लस एन से हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो m प्लस एन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। या तो m प्लस एन अपान 2 से मल्टीप्लाई कराइए, m प्लस एन अपान 2 से, क्योंकि हमको प्रूव करना है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 2, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस m प्लस n माइनस 1, और ये d लिखा है ना, तो हमने यहाँ दिया d, ठीक है ना। अब देखिए इसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, 0 के बराबर है ना। अब देखिए आपको यहाँ से प्रूव भी क्या करना था, आपको क्या प्रूव करना था, m प्लस एन बराबर 0। तो देखिए यहाँ से हम लिख लेते हैं एस m प्लस एन बराबर, देखिए n की जगह हम क्या लिखे, m प्लस एन, तो यहाँ लिख देंगे m प्लस एन अपान में 2, फार्मूले के अकॉर्डिंग करिए, देखिए फार्मूला लिखा ना। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस एन माइनस 1 m प्लस एन माइनस 1 d, ये हो जाएगा ना। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसके बराबर क्या करना था, 0 प्रूव करना था। तो देखिए हम यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से हम भी लिखेंगे एस m प्लस एन बराबर, फार्मूला लगा दीजिए, तो m प्लस एन अपान में 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1, फार्मूला लगाओगे ना। देखिए ये पूरा n की जगह हम लिखा है ना, तो देखिए n की जगह हमने रख दिया, और यहाँ लगा देंगे d, और ये किसके बराबर है, पूरा टोटल किसके बराबर है, 0 के बराबर ही तो है। तो यहाँ से लिख देंगे हम m प्लस एन बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से 0 के। हंस प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। इसीलिए इतना बड़ा ये क्वेश्चन करना पड़ा हमको, किस प्रकार आपको हम सरल बता सकें। इसलिए कन्फ्यूज थे कि हम यहाँ डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें, डिवाइड भी करेंगे तभी वही रहेगा, कॉमन करेंगे तो भी वही बेहतर रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 30, बेहद अच्छी तरीके से आपको हमने समझाने की कोशिश किया है। चलिए नोट हो चुका यहाँ तक, बहुत ही अच्छी बात है, नोट हो चुका है। तो अब आगे भी नोट कर लीजिए, ये स्टेप को यहाँ तक नोट हो चुका है। चलिए आगे वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिए करिए, और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी चाहिए।